जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे साइंस फॉर क्लास 6 और इसमें टॉपिक करने लगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इसमें आपको पौधा उगाने के लिए एक मेल और फीमेल प्लांट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट यानी एक ही बाप या माँ अपने मज़ीद बच्चे दुनिया में लेकर आता है। तो इसमें आप इसको क्लोनिंग भी बुला सकते हो, इसको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी बुला सकते हो। मे टेक प्लेस नेचुरली और आर्टिफिशियली, और हम इस तरीके से आर्टिफिशियली भी पौधे उगा सकते हैं अपनी मदद आपके तहत, और कुदरती तौर पर भी ऐसे पौधे उगते हैं जिनमें हम आज जिक्र करेंगे उन सारे पौधों का जो कि ए सेक्शुअली, जिनमें सिर्फ एक पेरेंट की मदद से, एक माँ या बाप की मदद से आगे मज़ीद पौधे उगाए जाते हैं। Natural asexual reproduction, natural cloning occurs in vegetative part of a plant such as leaves, roots, stem and buds. अब यहाँ पर आप देखोगे कि उसमें वेजिटेटिव पार्ट क्यों कहा गया है किसी भी पौधे का जहाँ से आप मज़ीद नए पौधे उगा सकते हो। यहाँ पर सीड का नाम क्यों नहीं लिया गया? ये वो पौधे हैं जो बग़ैर बीज के उगाए जाते हैं। बीज उन पौधों के होते हैं जिनके माँ और बाप होते हैं, ठीक है ना। यानी एक मेल और एक फीमेल पार्ट होता है और फिर पॉलिनेशन के साथ नया पौधा उगता है। लेकिन इसमें पॉलिनेशन होती ही नहीं है क्योंकि इसमें सीड्स ही नहीं है और ना ये सीड्स पैदा करते हैं। ये खुद ही अपने जिस्म के हिस्से से अपने जैसा नया पौधा उगाते हैं। अब इनके जिस्म का वो हिस्सा क्या क्या हो सकता है? वो इनका पत्ता हो सकता है, वो इनकी जड़ हो सकती है, वो इनकी बड हो सकती है। बड क्या होती है? जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने, जिस तरह आप आलू हैं या आपके लहसुन है, लहसुन की एक जो तुरी है ना, यानी उस लहसुन के अंदर कितनी सारी बड्स लगी होती हैं। आप कोई एक बड उतारो जाकर, आप बो दो उसको मिट्टी के अंदर, तो वो एक नया लहसुन तैयार हो जाएगा। उसको हम बड्स बुलाते हैं। यानी हम यहाँ पर बीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये एक पौधे के जिस्म से उतरे हुए ही हिस्से हैं उसके। वो उसका पत्ता भी हो सकता है, पत्ता पकड़कर दोबारा लगाया, जैसे कि हम एलोवेरा लगाते हैं। एलोवेरा के एक पत्ता काट कर आप ज़मीन पर लगा दें, उसमें से नया एलोवेरा निकल आएगा। इसी तरह आप स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उसमें रनर्स होती हैं, बेलें होती हैं। जैसे मनी प्लांट है, उसकी बेल काट कर आप दोबारा कहीं और लगा दें, वो वहाँ से चल पड़ेगी, आपको बीज बोने की ज़रूरत नहीं। इस तरह पुदीना है, वो भी रनर्स हैं, उसमें भी आपको बीज बोने की ज़रूरत नहीं। आप उसकी साइड से कोई भी जड़ काटें और जाकर रूट के तहत रूट उसकी लगा दें कहीं भी, तो वो रूट से नया पौधा उगाता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि ए सेक्शुअल क्या मतलब होता है, कि वो पौधे बीज से नहीं उगते। जैसे प्याज है, प्याज के अंदर परतें होती हैं, तो आप प्याज को जब बोते हो तो वो अपनी जड़ों से ही मज़ीद परतें बनाकर एक नया प्याज बन जाता है। इसमें हम दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं, सिंगल पेरेंट प्लांट होते हैं ये। और अपनी बॉडी पार्ट जिनमें स्टेम है, लीव्स हैं, उनका रूट्स हैं, या उनकी बर्ड्स हैं, या वो होल खुद हैं। जैसे कि आलू, पूरा आलू आप जाकर लगा दो, उसमें से जड़ें बाहर निकलेंगी, नए एक आलू में से 10 पौधे बाहर निकल आएंगे, और वो 10 पौधे, हर पौधा 10 किलो आलू दे देगा आपको। इसी तरह अगर आप देखें, आप मटर को बो देते हो, लेकिन मटर इसलिए नहीं हम कह सकते क्योंकि मटर क्योंकि बीज का काम देता है, तो मटर नहीं आएगा इसके अंदर। लेकिन आलू आ सकता है, प्याज आ सकता है, लहसुन आ सकता है, अरवी आ सकती है, अदरक आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, रूट से, कुछ तो अरवी और अदरक रूट से उगती हैं। आलू जो है वो एक बड है, ठीक है, बल्ब भी कह सकते हो, बड भी कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बीज मौजूद नहीं होते। Some examples of natural asexual reproduction methods are shown below. सबसे पहला जो मेथड है जिसमें हम asexually कोई पौधा उगाते हैं बगैर बीज का इस्तेमाल किए या पॉलिनेशन के, वो है बल्ब। जैसे कि आपको प्याज नज़र आ रहा है। Such as onion are large underground bird with swollen leaves full of food. Each year, new bulb grow inside the old one. एक प्याज के अंदर ही नया प्याज, उसके अंदर ही दूसरा नया प्याज। तो हम अगर इस प्याज को होल, जिसके समझे कि आपका टोकरी में प्याज पड़ा पड़ा पुराना हो जाता है और उसमें से पत्ते बाहर निकल आते हैं, तो वो फूले फूले पत्ते होते हैं, मोटे मोटे गोल गोल फूले पत्ते होते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल थिन पत्ते नहीं होते इसके। और ये भरे होते हैं सारे फूड और एनर्जी के साथ। अगर आप इस प्याज को एज इट इज़ उठाकर ज़मीन में बो देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? ये बर्ड से ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो एक नया अनियन। आपने क्या किया? बर्ड को इस्तेमाल, सॉरी, बल्ब को इस्तेमाल किया। ये बल्ब है,
जो इतना फूला हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर परतें होती हैं। जैसे आप प्याज को काटो तो एक पर एक लहर जो है ना चढ़ी होती है, वो लेयर्स होती हैं काफ़ी सारी, उसके अंदर एक नया प्याज होता है। ऐसे ही उठाओ जाके ज़मीन में बो दो, आपका नया प्याज निकल आएगा। सेकंड जो है, पहला तो हो गया बल्ब, सेकंड आ गया हमारे पास रनर। ये रनर तरीका क्या है, इसमें स्ट्रॉबेरी आपको नज़र आ रही है, और इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो रनर्स के थ्रू ही, वो फूलों वाले पौधे भी हो सकते हैं, वो खाली ग्रीन इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो भी रनर के थ्रू ही आगे उगते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ऐसे जैसे इसने बाजू फैलाए हुए हैं, ये एक डंडियाँ सी जो इसकी बाहर निकली हैं, और उसके आगे जाकर एक नया पौधा उग रहा है। तो आप पीछे से डंडी जब काट कर दोबारा से ज़मीन में लगाओगे ना, तो ये यहीं से नया पौधा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रॉबेरी सेंड आउट स्पेशल स्टेम्स कॉल्ड रनर्स। जो ये डंडियाँ आपको बाहर निकलती नज़र आ रही हैं, इनको कहलाते हैं रनर्स। दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज रनर्स। और इन्हीं रनर्स से नए पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। आप पीछे से काट दें स्टेम को, आगे इसको ज़मीन में बो दें, तो इसमें से आपका नया पौधा बन जाएगा। यानी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी स्ट्रॉबेरी के नए पौधा लगाने में, स्ट्रॉबेरी के पौधे ने अपने ही जिस्म का हिस्सा यानी वो स्टेम आपको दे दी कि आप इससे एक नया पौधा बना लें। अब तीसरा मेथड हमारे पास आ गया है ट्यूबर का, जिसमें आपको ये ट्यूब्स निकलती नज़र आ रही हैं। एक पौधे में से एक आलू है और उसमें से ट्यूब्स निकली हुई हैं बाहर। तो ये कई सारे आलू के पौधे हैं जो एक ही आलू में से बाहर निकल रहे हैं। सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम स्वेलन विथ स्टोर्ड फूड। अब यही वाली कुछ ज़मीन से बाहर की तरफ निकलेंगी जब आप इसको बोगे, और कुछ ज़मीन के नीचे जड़ें बन जाएंगी। यानी एक ही आलू में से रूट्स भी बन रही हैं, और एक ही आलू में से ऊपर जो है ना पौधे भी नए निकल रहे हैं। तो some stems of the potato plants grow underground and become swollen with stored food. The swelling is a potato or tuber. If a tuber is planted, new plants जो है ग्रो हो जाएंगे इसी में से। तो ये बहुत आसान था, आपने बस ये सोच देख लेना अच्छे से कि मेथड कितने हैं। एक्चुअली एक बल्ब है जिसमें आपने अनियन की एग्जांपल देनी है, रनर है जिसमें आप स्ट्रॉबेरी की दे सकते हैं, और हमारे पास ट्यूबर है जिसमें आप ये पोटैटो की जो है एग्जांपल दे सकते हैं। और इस पोटैटो की जो बर्ड्स हैं, इनको आई ऑफ द पोटैटो भी कहा जाता है, यानी ये पोटैटो की आंखें हैं। तो यही था हमारा इस एक्चुअली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स।